वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक की समरी लेके आया हूँ जो आपके जीवन में बदलाव लाएगी ही लाएगी। सो द नेम इज़ योर बेस्ट जस्ट गॉट बेटर। सो इसकी आज मैं हिंदी में आपको समरी बताऊँगा और हर एक पहलू को छू के आपको बताऊँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बस उससे पहले जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज़ मैं ऐसी मोटिवेशनल बुक की समरी लाता रहता हूँ। दोस्तों, ये किताब 2012 में लॉन्च हुई। किताब योर बेस्ट जस्ट गॉट बेटर में उन सभी बातों को रेखांकित किया गया है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित कर समय का सही इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। यह किताब आपको अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से रूबरू करवाएगी जो आपकी प्रेरणा को ख़त्म कर रहे हैं, और साथ ही यह किताब कुछ रास्ते भी बताएगी जिसकी मदद से आप उन इच्छाओं को अगले स्तर पर पहुंचा सकते हो। यह किताब हर उस शख्स के लिए है जो खुद में बदलाव चाहता है, तथा गुरु एवं टीम के मैनेज करने वाले अधिकारियों के लिए भी है, और जो व्यक्ति अपने समय से अधिक पाने की ख्वाहिश रखता है, ये किताब उसके लिए भी है। थोड़ा सा मैं आपको इसके अगर लेखक के बारे में बात करूं तो लेखक है जेसन वी वोमैच। एक बेहद चर्चित स्पीकर हैं, नए उद्योगपतियों, कर्मचारियों एवं सीईओ के गुरु हैं। दुनिया भर में 1200 से अधिक इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें वे कार्यस्थल पर समझदारी से काम एवं ऐसे अपने प्रदर्शन को निखार ला सकते हैं उसका ज्ञान साझा किया है। दोस्तों, अगर मैं एक शब्द में आपको बताऊं कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, तो क्या कभी आपने रुककर यह सोचा है कि क्या आप अपने जीवन को सही से व्यतीत कर पा रहे हैं, या वह सब कार्य कर पा रहे हैं जो आप कर सकते हैं या करना चाहते हैं? शायद आपका जवाब होगा ना। सच्चाई तो यह है कि हर व्यक्ति अपने हर दिन ध्यान की कमी से जूझता है। एक बार यह ज़रूर सोचें कि आप अपने हर दिन कितना वक्त बर्बाद करते हैं अपने दोस्तों के साथ बातों में। हालांकि एक बार ऐसा करने पर आप सोच रहे होंगे सही है, परंतु अगर आप हर दिन के लिए थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे तो पाएंगे कि आपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 1 घंटा खो दिया है। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने में विफल हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए अर्थात इस पर जीत हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस किताब की ये समरी मौजूद है। इसमें आपको अपने हर सवालों के जवाब मिलेंगे। इसे पढ़िएगा, या जितना मैं आपको सुना रहा हूँ उतना ही काफ़ी है, और खोजिए कि कैसे पूरी क्षमता के साथ कार्य किए जा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि इस बुक को पढ़कर आपको, या मेरी जो मैं आपको समरी बता रहा हूँ इसको सुनकर आपको क्या मिलेगा, आप क्या सीखोगे, तो जीवन एक मैराथन दौड़ है जो लंबी होती है। स्प्रिंट की तरह नहीं, तो कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी। आप जिसके साथ कार्य कर रहे हैं उनका मूल्यांकन करना, जीवन के हर पड़ाव पर खुद को प्रोत्साहित कैसे करें, ये सब आपको इससे मैसेज मिलेंगे। लक्ष्य को स्थापित करें, लक्ष्य को मैसेज करें, तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की शुरुआत करें। जस्ट डू इट, इस कंपनी की टैगलाइन से आप ज़रूर अवगत होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह शब्द एक विज्ञापन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी कितने बारी आता है? जस्ट डू इट कहने को बहुत ही मामूली शब्द है, लेकिन यह शब्द उन लोगों के लिए बेहद कीमती सलाह के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना है। इस स्लोगन को फिर से पढ़ें, लेकिन इसे थोड़ा समय देकर इसे अलग नज़रिए से समझें। यह शब्द आपके लिए क्या मायने रखते हैं? आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जीवन में, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, अर्थात आपको मालूम हो कि आपके स्वरूप से क्या लक्ष्य है, क्योंकि यही आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए स्मार्ट वर्क के लिए प्रोत्साहित करेगी। लक्ष्य निर्धारित करने से आप स्वयं से ईमानदार होते हैं। अपने आप से ईमानदार होने के लिए व्यक्ति को शीश के सामने सबसे खड़े होकर राजस से सवाल करने होंगे कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ तो वह क्या करेगी। एक दिन के अंत में अपना सब कार्य रस्म कर पहुँचेंगे तो शीशे के सामने खुद से एक सवाल फिर पूछें, आज मैंने क्या किया जिससे मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुँच सकता था। उदाहरण के रूप में कहा जाए तो मान लें आप एक मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, परंतु आपको पहले यह सोचना होगा कि क्या आप जॉगिंग करते हैं या आपकी डाइट हेल्थ है।
यह उदाहरण हमें अपने सपने को प्राप्त करने का अलग नज़रिया प्रदान करता है। मैराथन दौड़ का सपना किसी भी व्यक्ति को शुरू में बहुत कठिन लग सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य को थोड़े हिस्सों में बांट देना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ आसानी हो जाएगी। मैराथन दौड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले 5 या 10 किलोमीटर लंबी जॉगिंग करें, अर्थात अपने शरीर को मैराथन के काबिल बनाएं। जब छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने लग जाएं तो बड़े लक्ष्य मैराथन का हासिल करना आसान लगेगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आप एक बार में ही एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहें। हालांकि यह बेहद अच्छी बात है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं, परंतु इस चक्र में अपनी सीमाओं को पार न करें। अगर आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर ज़्यादा करते हैं तो आपका हौसला जल्द पस्त हो सकता है। आप खुद को कमज़ोर बना लेंगे। यह सब आते मात्र लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि अनेक व्यवस्था में काम आती हैं। आगे पढ़िए और सीखिए कैसे आप इसमें सामना कर सकते हैं और कैसे आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। कार्य करने में अच्छी गति रखें, समय के महत्व को समझें। ये इसका बुक का फर्स्ट पॉइंट है। व्यक्ति हर दिन कुछ कार्य पूरे करने के लिए टू डू लिस्ट तैयार करते हैं, परंतु हर दिन वे कुछ न कुछ कार्य को स्थगित कर देते हैं और खुद से वादा करते हैं कि जब हमारे पास अधिक समय होगा तब हम वह कार्य करेंगे। लेकिन यह सब व्यक्ति को उसके लक्ष्य से दूर कर देता है। हालांकि आप इससे मुकाबला कर सकते हैं अगर आप लक्ष्य की और सही गति से कार्य करें। तो कैसे पाएंगे जीवन में यह गति? इसका जवाब है कि हर व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धीरज रखना होगा। अर्थात व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना तेज नहीं होना चाहिए कि रात आते आते उसके अंदर उस कार्य को करने का मनोबल टूट जाए, और ना ही आपकी रफ्तार धीमी होनी चाहिए। यह भी आपको लक्ष्य हासिल करने से रोकती है। आपको अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल करने के लिए वह मार्ग अपनाना होगा जो आपको लक्ष्य हासिल करने में खुशी दे। जैसे ही आप अपने खुशी के मार्ग को खोज लेंगे, आपको उसी पर टिके रहना है। एक लेखक को अपनी गति बनाए रखना सीखना होगा। एक दौड़ लगाने वाला भावक जो दौड़ में तेज़ शुरुआत करता है मात्र 6 मिनट में 1 मील पूरा करता है, लेकिन जब वह दौड़ की शुरुआत करता है तो वह अपना लक्ष्य 8 मिनट सोचता है। तेज़ गति के कारण उसकी गति धीमी हो चुकी होती है, इसलिए 5 मील के बाद उसे दीवार पर मारना होता है, लेकिन गति धीमी होने के कारण उसे मनचाहा नतीजा नहीं मिल पाता। अगर वह अपनी गति धीमी नहीं करता तो नतीजा कुछ अलग होता। गति बनी रहने से आपका दिन बेहद खूबसूरत से बीतेगा, लेकिन समय को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के अलग भी उपाय हैं। वह है समय का महत्व समझें, इससे विचार करें। 15 मिनट एक दिन का तकरीबन मात्र 1% ही होता है, परंतु जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और वक्त के महत्व को समझता है उसके लिए यह 15 मिनट बहुत कुछ कार्य करने का अवसर लाते हैं। एक लेखक को अगर 15 मिनट किसी मीटिंग से पहले मिलते हैं तो वह इन 15 मिनट में थैंक यू का कोड लिख सकता है, अपने आने वाले इवेंट्स के कैलेंडर की समीक्षा कर सकता है, होटल में कमरा या एक रेट पर कार बुक कर सकता है, वॉइस मेल को चेक कर सकता है। भविष्य में जब भी आपको किसी भी वक्त 15 मिनट का फ्री टाइम मिलता है, उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें। उस वक्त वह छोटे कार्यों को पूरा कर लें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लेकर जाएगा। इससे यह होगा कि आप अपने बेहद ज़रूरी काम को ज़्यादा समय दे पाएंगे। इसके बारे में हम आगे और सीखते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट होगा ध्यान भंग करने वाले लोगों एवं कार्यों से बचें, अपने लक्ष्य के करीब पहुँचें। मान लें कि आप अपने पसंदीदा किताब को पढ़ रहे हैं और अचानक से आपका ध्यान कहीं भटक गया और आप किताब का आखिरी पन्ना पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कहानी का मतलब न पता चले तो कैसा लगेगा? काम से ध्यान हटाने वाले जीवन में हर जगह उपलब्ध हैं। उनमें पार पाने के लिए उनसे लड़ना ही होगा ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। ध्यान भंग करने वाले तत्व हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं, लेकिन जिस कारण हम अपना ध्यान आज के समय नहीं दे पाते हैं, ध्यान भटकाने वाले तत्व की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक बार एक कर्मचारी ने लेखक से कहा, हम कहाँ से शुरू करें? तो लेखक ने उस कर्मचारी के आगे कागज़ का एक पैकेट रखा। उस पर लेखक ने उस कर्मचारी को वह चीज़ लिखने को कहा जिसके बारे में वह सोच रहा है। फिर पहले कागज़ को अलग से रखने के बाद दूसरे कागज़ में यह दूसरी चीज़ लिखने को कहा जिसके बारे में वह सोच रही है। ऐसे ही उन्होंने जारी रखने को कहा। जो भी चीज़ उस कर्मचारी ने उस कागज़ पर लिखे थे वह और कुछ नहीं बल्कि कार्य थे जो उसे करने थे। नए कर्मचारी को काम पर लगाने से अपनी बेटी के लिए समर कैंप का आयोजन करने तक तकरीबन 4 घंटे के बाद ऐसी 500 चीज़ें सामने आईं जिस पर उसका ध्यान जाना आवश्यक था। यह देखना बेहद आसान है कि
दरकिनार किए गए कार्य बाद में आपकी ताकत और लक्ष्य पाने की क्षमता को आपसे दूर कर देते हैं। ध्यान भंग करने वाली वस्तुओं से सामना करना ही आपके स्मार्ट तरीके से लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि आपका ध्यान भंग कोई वस्तु ही करे, बल्कि कई बार ध्यान भंग करने वाले और कोई नहीं बल्कि इंसान ही होते हैं। आप अपने पूरे दिन में उन लोगों को कितना समय देते हैं जो आपकी सोच को काबू कर लें। कोशिश करें कि हर दिन उन इंसानों का नाम लिखें जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताया, वह आपसे कैसे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, इत्यादि आदि। कुछ ही दिनों में आप पहचान पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह वही व्यक्ति है जिसके साथ आपको सबसे अधिक समय बिताना चाहिए। इससे आप जीवन प्रोत्साहित तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आप खुले विचार के बनेंगे। दोस्तों, इसका थर्ड पॉइंट है अपने कार्य क्षमता को ट्रैक करें और याद रखें कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। हम अपने जीवन में बेहद कोशिश करते हैं कि हम अपनी टू डू लिस्ट लिखें और हर काम को पूर्ण करें, लेकिन फिर भी कई तरीके इंसान खोज ही लेता है जिससे उसका अधिकतर समय खराब हो जाता है। इंसान इसे महसूस भी नहीं कर पाता। उदाहरण में कहा जाए तो हम दिन में अपने सहकर्मियों से बातचीत में कितना समय खराब करते हैं, जिसके कारण हम अपने कार्यों को भी बाधित करना पड़ता है। जैसे जैसे यह समय आगे बढ़ता है, समस्याओं में भी इजाफा होता जाता है। तो हम कैसे इस स्थिति से निपटें? जवाब है उन्हें ट्रैक करके, माप कर एवं खुद में बदलाव कर। लेखक के एक ग्राहक ने अपने जीवन में 2 दिन के उस सहकर्मियों को मापा कि कितनी बार उन्होंने उस ग्राहक के कार्यों में अड़चनें पैदा की। उसने पाया कि उनका 2 दिनों में 27 बार ध्यान भटका। आप इससे यह सोच सकते हैं कि उस ग्राहक की गुणवत्ता को कितनी हानि पहुंची होगी। ग्राहक ने सभी को मापा और पहचाना कि उसका कितना अधिक समय बर्बाद हो गया। वह ग्राहक जानता था कि इससे निपटने के लिए उसे कुछ करना ही होगा। आप खुद से अपने खराब हुए समय को मापें। उदाहरण के रूप में आप माँ की बात अपने डेस्क जहाँ आप अपना कार्य करते हैं उससे दूर रहें। अंत में इसका जवाब आप अपने से पाएंगे और खुद चकित हो जाएंगे। अपने कार्य को हर दिन ट्रैक करना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह अकेला नहीं काम आएगा। इसके साथ आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो कार्य करते हैं वह क्यों करते हैं। आपको लगातार खुद से यह प्रश्न करना होगा कि आप असल में जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यही आपको आपके जीवन के सही मार्ग पर रखेगा। अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए आप यह कर सकते हैं। कुछ वाक्य तैयार कर लें, जैसे कि मैं जीवन में एक एक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे भी लोग फैंस हों। आप ऐसे ही कथनों को लिखकर अपने उन जगह पर रखें जहां पर आपकी नज़र हर वक्त पड़ती है, ताकि ये कथन आपको प्रेरित करते रहें। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है खुद के लिए प्रतिक्रिया मांगें। सबकी सुने और खुद में सुधार करना ना छोड़ें। हम सब जो सोचते हैं, हम अकेले पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। शुक्र है हमारे समाज में हर व्यक्ति अलग है, जिसकी हर स्थिति को देखने का नज़रिया भिन्न है। आप अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति की दृष्टिकोण से कुछ सीख सकते हैं। आपको केवल सभी से बात करनी है ताकि आप उनका नज़रिया समझ सकें। लेकिन सबसे पहले आपको यह याद करना होगा कि आखिरी बार आपकी आलोचना कब हुई थी। क्या वो आलोचना आपके बॉस ने की थी या आपके जीवन साथी ने? आखिर उन्होंने आपको क्या कहा था? अगर आपको यह याद नहीं है कि आपकी आलोचना क्यों हुई थी, तो यह संकेत है कि आपको दूसरे शख्स की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। इससे सुधार लाने के लिए आप दूसरे शख्स से लगातार प्रतिक्रिया प्राप्त करें, इसका इंतज़ार ना करें। अधिक प्रतिक्रिया पाने के लिए आप मेंटर प्रोग्राम का आयोजन कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो छोटे छोटे सत्र में आपसे तकरीबन कुछ महीने मिल सके। इन बैठकों में आप उनसे अपने वर्तमान प्रोग्राम की जानकारी साझा करें, जिस पर वह आपको खुद की प्रतिक्रिया देगा। बदले में आप भी उनके प्रोग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया मिलने से यह फ़ायदा होगा कि आप लगातार खुद में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भीतर सुधार लाने में वाकई गंभीर हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि खुद की प्रतिक्रिया के रूप में मिली तारीफ से आराम नहीं करेंगे, चाहे वह तारीफ कितनी भी आकर्षित क्यों ना हो। जब कोई व्यक्ति एक कार्य को काफ़ी लंबे समय से करता आ रहा होता है, तो उसे लगता है कि उसे उस कार्य को बेस्ट तरीके से ख़त्म करने का तरीका पता है। इसकी वजह से कि वह व्यक्ति उस कार्य में खुद को सहज कर लेता है। लेकिन अगर व्यक्ति का लक्ष्य जीवन में अधिक पाने का है, तो उसे किसी भी कार्य को खुद को सहज नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को कार्य शुरुआत करने वाले दिमाग जैसे सोचना होगा। उदाहरण के तौर पर लेखक का मेंटर लेपल लें, जिसका नाम है कि जिस पोटका जिम यूँ तो काफ़ी अनुभव पायलट है, लेकिन आज भी अपने बुनियादी पाठों का अभ्यास करते हैं। कंक्लूज़न अगर मैं आपको बताऊं 2 शब्दों में,
तो स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित करना, उन वस्तु एवं लोगों से दूर रहना जो लक्ष्य से दूर करें। समय को महत्व देने से आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। आप अपनी इच्छा हमेशा पूर्ण कर पाएंगे। अगर आप अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को पाते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, तो क्या करें? अपने इंतज़ार वाले का समय का लाभ उठाएं। अगर आपको अपने दिन में कुछ खाली समय मिले तो उसका इस्तेमाल करने के लिए अपने सहकर्मियों को या उन लोगों को धन्यवाद कार्ड लिखें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के लिए किसी भी पल में मदद की हो। यह आपकी गुणवत्ता तो बनाए रखेगा ही, बल्कि साथ में आपको वर्तमान और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगा जो आपके लिए आभारी है। एक कप कॉफ़ी की तुलना में यह आपके अंदर एक ऊर्जा बूस्ट कर देगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि हमेशा आपके साथ कुछ पोस्ट कार्ड और स्टैम्प हों। बस तो दोस्तों, मुझे आप बताइएगा ये समरी आपको कैसी लगी। अगर कुछ इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट मी, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और इससे आपको क्या सीख मिलती है और आप ज़िंदगी में क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।